Assalamu everyone, welcome to another episode of our channel. I know it's been a long time since I made a video, but today I am again making a commitment to myself that I will start making regular content. So let's come to our topic directly. Today's topic is about self-employment visa in Germany. So as you can all know that I have already made content about um, work visa, student visa, etc. This video is not for those kind of people. This video is for people who have already stepped up one step already in their lives, and now they are looking forward to a new thing. For example, if someone's age is 40 and he has already established a business, or he is doing a very good freelance work, or he knows that he has achieved a lot more in life, and now he thinks that getting a student visa or getting a work visa is not viable for him or her. For example, they may not feel it comfortable to come here as a student, or they might not feel comfortable, or they might not have a job offer right now. So this video is about, can you come to Germany without an offer letter, without an admission in a university or anything? And the answer is yes. So what is this visa? This visa is about establishing or operating a business in Germany. आपको कोई भी बिज़नेस करना है, या स्टार्ट करना है, या एक नए सिरे से शुरू करना है, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम करना है, कोई बड़ी कंपनी नहीं बनानी, एक छोटा सा काम करना है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कंपनी कैसी होनी चाहिए? ये कंपनी कोई बहुत ही सिंपल सी कंपनी, एक रेस्टोरेंट भी हो सकता है, ये कंपनी कोई ऑनलाइन शॉप हो सकती है, ये कंपनी कोई और कोई भी सिंपल सी चीज़ भी हो सकती है, और बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज़, कोई एआई डाटा सेंटर, या कोई स्पेस की कंपनी, कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बिज़नेस होना क्या होगा इसको कोई डिफ़ाइन नहीं है, ये कोई भी बिज़नेस हो सकता है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है इसकी, वो बहुत सिंपल है। जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है, जो थोड़ी वेग भी है, जिसके बारे में हम फैसला नहीं कर सकते कि क्या हम इस एलिजिबिलिटी पे पूरा उतरते हैं या नहीं है, वो ये है कि उस बिज़नेस का जर्मन इकॉनमी के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होना चाहिए। वो बिज़नेस जर्मन इकॉनमी को फ़ायदा देनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि उसकी कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जर्मनी का, या उसकी कोई डिमांड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं कि मैं जर्मनी से बैटरीज़ एक्सपोर्ट करूँगा पाकिस्तान। सो दिस बिज़नेस डज़ हैव अ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर जर्मनी, बिकॉज़ ये नंबर वन रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना थोड़ी आसान है। वो ये है कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए, वो आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक रियलिस्टिक और वायबल बिज़नेस मॉडल होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म कर दूँ कि दिस इज़ नॉट अ पे टू गेट वीज़ा। ये कोई इन्वेस्टमेंट वीज़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे दिखाने हैं कि मेरे पास 5 लाख यूरो हैं, तकरीबन 16-17 करोड़ रुपए, और मैं अप्लाई करूँगा और ये सिर्फ कैपिटल दिखा के मुझे वीज़ा मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट दैट, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। दिस इज़ मोर, दिस इज़ इन माई ओपिनियन इट इज़ बेटर। इट इज़ अबाउट, you have capital, but you also know what you will do in Germany. You also have a very good business plan, and you also have only that much capital that is required to do that business. For example, आपने एक कंपनी का सोचा कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा, लेट्स से कोई मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बनाऊंगा। उसके लिए आपने प्रूव कर दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 50,000 यूरोज़ चाहिए। तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 यूरोज़ चाहिए, आपको 2, ढाई, 3, 4 लाख यूरोज़ नहीं चाहिए। अगर आप प्रूव कर सकते हो कि मेरा बिज़नेस प्लान इतना अच्छा है कि मैं 50,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट करूँगा एंड इट विल ग्रो इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नंबर वन तो होता है कि वीज़ा के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, पासपोर्ट वगैरह, दीज आर, ये तो कॉमन है। जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि आपके पास एक डिटेल्ड बिज़नेस प्लान होना चाहिए कि आप यहाँ पे आके करेंगे क्या। आपके पास आपको पास 3 साल की फोरकास्ट होनी चाहिए कि 3 साल में मैं ये करूँगा और बिज़नेस इस लेवल तक जा सकता है। उसके अलावा आपको मार्केट का और कंपेटिटर्स का एनालिसिस होना चाहिए डॉक्यूमेंट फॉर्म में। उसके अलावा आपके पास जो भी आप बिज़नेस करेंगे, आप बताएंगे इसके लिए 1 लाख यूरो चाहिए, तो आपके पास 1 लाख यूरो का कैपिटल होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जर्मनी में क्या एक्सपीरियंस है पहले, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का पाकिस्तान में, या कि पूरी दुनिया में क्या एक्सपीरियंस है। जो भी चीज़ रेलेवेंट इस चीज़ को हेल्प कर सकती है कि जिससे वीज़ा ऑफिसर या जर्मनी को लगे कि
ये ही इज़ अ रनिंग हॉर्स, ही और शी इज़ अ रनिंग हॉर्स, ही और शी कैन डू वट एवर ही और शी इज़ टेलिंग इट। अच्छा, मेरी गिम्बल बंद हो गई है तो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट व्यू लग रहा होगा। अच्छा, तो मेन चीज़ ये है कि जर्मनी को लगना चाहिए कि आप लोगों के इसके पास इतना सॉलिड आइडिया है कि ये बिज़नेस ये कर जाएगा। आपके पास प्रूफ ऑफ लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 साल तक अगर आपने बोला है कि मैं 1 साल में अपना बिज़नेस खड़ा करूँगा, तो आपके पास वो सारे लिविंग एक्सपेंसेस होने चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद आपने अगर कोई लाइसेंस चाहिए बिज़नेस करने के लिए तो वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। आप सिंपल एक बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे कि मुझे बेहतर तो ये है कि आप वो बिज़नेस सेलेक्ट करें जो आप ऑलरेडी पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी हिस्से में कर रहे हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान या इंडिया में या और कहीं पे आप वो बिज़नेस कर रहे हैं, आपको उस बिज़नेस का आइडिया है। उसके बाद आप रिसर्च करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, फाइनेंशियल रिसर्च करेंगे, और फिर ये तमाम चीज़ें वीज़ा आप अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ कि कॉमन रीज़न्स क्या हैं रिफ्यूज़ल के। ऐसा क्या होता है कि मैं कुछ दिनों पहले किसी और बंदे के लिए बात कर रहा था, एक कंसल्टेंट से, और वो बहुत मशहूर कंसल्टेंट है जर्मनी के। उन्होंने काफ़ी अच्छी हमें गाइडेंस दी, और आखिर में उन्होंने बताया कि तमाम हेल्प करने के बाद भी, जो भी मेरी फ़ीस है उसके बाद भी, द वीज़ा इज़ वी विल नॉट गिव एनी गारंटी। फिर भी 50-50 चांस है, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए वीज़ा। तो क्या हैं वो रीज़न्स ऑफ रिफ्यूज़ल कि वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है? उसके लिए सबसे पहली तो एक है बेसिक गलती कि एक आपने कॉपीड और जेनेरिक बिज़नेस सेलेक्ट कर लिया। आपने कॉपीड बिज़नेस प्लान लिया किसी, आपने देखा कि ओहो उसका वीज़ा अप्रूव हो गया है, उसने एक रेस्टोरेंट खोलना था, मैं भी ऐसे-ऐसे खोलूँगा, और आपका आइडिया बिल्कुल बेसिक सा है, आपके आइडिया में कोई जान नहीं है, कोई उसके ऊपर काम नहीं किया गया, बिल्कुल एक बेसिक सा आइडिया वो आपने पेश कर दिया, 100% रिजेक्शन हो जाएगी। उसके अलावा जो आपकी फ़ोरकास्ट थी 3 साल की, वो अनरियलिस्टिक थी। आपने बोला मैं यहाँ पे आके ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। जर्मनी में जो बंदा बैठा हुआ है, जो वीज़ा ऑफ़िसर है, उसको पता है कि ऐसा नहीं होगा। तो वो अनरियलिस्टिक होने पे उसको वीज़ा को रिफ्यूज़ कर देगा। उसके अलावा ये है कि आपके पास जर्मन मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके अलावा हो सकता है कि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही कोई ना हो। आप बोले मैं होटल खोलूँगा, लेकिन होटलिंग का आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप उसमें से जो भी आपकी कॉस्ट है बिज़नेस में और जो भी आपका प्लान है, उसके अंदर से आप टैक्सेस और इंश्योरेंस कॉस्ट को काउंट ना करें। इसका मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा, आपने बिज़नेस प्लान दिया गवर्नमेंट को कि मैं आऊँगा, मैं इतने की चीज़ खरीदूँगा, इतने की बेचूँगा, साल का मेरा प्रॉफ़िट होगा 1 लाख यूरो, और ऐसे-ऐसे अमीर हो जाऊँगा, और 1 लाख यूरो से फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। 3 साल का आपने प्लान दे दिया, लेकिन उसमें टैक्सेस का तो ज़िक्र ही नहीं था। उसमें आपने रिसर्च ही नहीं की हुई कि मेरे बिज़नेस के ऊपर 30%, 35%, 20% कितने परसेंट मुझे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके बाद जो प्रॉफ़िट होगा मैं उसको रीइन्वेस्ट करके और कोई प्लान बना सकता हूँ ना। पहले तो मुझे टैक्स देना है। उसके अलावा आपने ये भूल गए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ-साथ अगर आपने कोई बिज़नेस खड़ा करना है तो हर चीज़ की, यहाँ तक कि हर लैपटॉप तक की इंश्योरेंस होती है। आप वो तमाम चीज़ें भूल गए कि इंश्योरेंस में मेरे पैसे लगेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जर्मनी में जो भी आपका वीज़ा ऑफ़िसर है, उसको पता चल जाएगा कि आपको जर्मनी का कुछ भी नहीं पता। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ग्रीनर ग्रास देख के ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, आपको लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा हरी घास है, और आपने बस अप्लाई कर दिए, और आपको कुछ नहीं पता जर्मनी के क्या रियल इश्यूज़ हैं, जर्मनी के क्या टैक्सेस प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें हैं वो आपको नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है रिफ्यूज़ल का। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। इसमें आखिर में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो लोग भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जो ऑलरेडी दुनिया में एस्टेब्लिश्ड हैं, वो यकीनन उनकी फैमिली होगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो तमाम चीज़ों को उन सब को अगर इंसान को रेज़िडेंसी मिलती है और उसके ऊपर उसके पास मीन्स ऑफ सस्टेनेंस है, मीन्स ऑफ लाइफ, मतलब वो ज़िंदगी गुजारने के पैसे हैं उसके पास जर्मनी में अपने बच्चों के लिए, तो उसके फैमिली को और बच्चों को फैमिली रीयूनियन वीज़ा एफआरवी मिल जाता है। उसका टाइम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वीज़ा मिल जाता है। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे घर होना चाहिए, आपके पास
इतने आपकी अर्निंग होनी चाहिए कि आप उनको यहाँ पे पाल सको, तो आपको एफआरवी मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे रहते हैं इस वीज़ा के ऊपर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो 3 साल बाद आप कि उस वक्त भी अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपने अच्छे इस्टेब्लिश किए, तो आप नीदरलासूस लॉबनिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो सेटलमेंट परमिट है यहाँ का, जो अनलिमिटेड होता है, जिसका मतलब है कि आप उसके बाद आप कुछ भी बिज़नेस, फ्रीलांसिंग जॉब जो दिल करे आप करें उसके बाद, और एक तरह से आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे यहाँ पे। आपको उसके बाद आपके पास बिज़नेस हो नहीं हो, वो बिज़नेस के अलावा कोई और काम करें, छोटा काम करें, बड़ा काम करें, आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा। तो और फिर उसके पीआर के आप एक ख़ास अरसे के बाद पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसका बड़ा बेनिफिट है वो कि एफआरवी के ऊपर जब आप अपने स्पाउस को एफआरवी के ऊपर लेके आएंगे, ही और शी विल ऑल्सो बी एबल टू डू एनीथिंग in Germany. Either it's work or it's self-employment or it's a business. Any person on family reunion visa can do anything. यहाँ तक कि जो लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं। वो आउटलैंडर बिहोल्डर को बताए बगैर या अपनी कंपनी को बताए बगैर बिज़नेस नहीं, कोई कंपनी नहीं खोल सकते गवर्नमेंट को बताए बगैर। लेकिन जो एफआरवी पे आता है, जो फैमिली रियूनियन पे आता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए पूरी जर्मनी की जो लेबर मार्केट है वो ओपन है। तो इस बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। इफ़ यू नीड एनी हेल्प और एनीथिंग यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली रीड एंड मेक अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।